Hello students, now I am going to continue with the chapter Ratio and Proportion of 9th standard, practice set 4.5 and question number 4. So the example is if a plus b plus c in first bracket, in second bracket a minus b plus c, and you are given the product of this bracket is equals to a square plus b square plus c square, then show that a, b, c are in continued proportion. So this is a shortcut. तो हमें क्या दिया है, द ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है वो ये है एंड वी हैव टू शो दैट दिस ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. तो ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन शो करना है, मतलब हमें क्या प्रूव करना है. सो इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी लर्न दैट इज ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर सेम, दैट इज ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. मतलब क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब कि बी इज़ द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी और बी इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी. तो हमें कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है ये प्रूव करना है, मतलब हमें क्या प्रूव करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी और ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन में दिखाना है, मतलब हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हम प्रूव कर सकते हैं, या तो हम ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी प्रूव कर सकते हैं. दोनों का मतलब सेम ही है. आफ्टर टेकिंग द क्रॉस विल गेट दिस वन. तो हम देखते हैं. तो वी टेकिंग हियर दैट इज एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो दिस इज द गिवन. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस टू ब्रैकेट्स. तो ओपन कैसे करते हैं, तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, ए जो है ए से मैं इस सेकेंड ब्रैकेट के हर एक टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूँगी. कैसे, तो देख लो. तो ए मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये ब्रैकेट एज इट इज़, प्लस अभी बी को मैंने लिख दिया और ये ब्रैकेट एज इट इज़, एंड सी ऐसे ही लिखा एंड ये ब्रैकेट एज इट इज़, एंड द राइट साइड इज़ एज इट इज़. नाउ वी गोइंग टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट बाय दिस ए. सो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस ए सी. यहाँ पे ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी. नेक्स्ट वन ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो देखो दोनों साइड से क्या क्या कैंसिल हो रहा है. तो ए स्क्वायर इज कैंसिल विद दिस ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए बी इज कैंसिल विद दिस प्लस ए बी, प्लस बी सी इज कैंसिल विद दिस माइनस बी सी, सी स्क्वायर कैंसिल विद दिस सी स्क्वायर, एंड ऑल्सो ए स्क्वायर इज कैंसिल विद दिस ए स्क्वायर. So we have to write down the remaining terms. So AC plus AC we are get here we get that is 2AC. Next one B square plus ये जो माइनस बी स्क्वायर है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि ये ऐसे कैंसिल नहीं होते. यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये बी स्क्वायर माइनस जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो फाइनली वी गेट 2AC इज इक्वल्स टू 2B स्क्वायर. सो 2 विल गेट कैंसल एंड हेंस फाइनली वी गेट दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC. मतलब क्या है इसका, दैट इज अभी हमने बोला था यहाँ पे कि इफ़ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी देन ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. So this is one of the most important example. Now see question number 5. तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी. सो विच टाइप ऑफ प्रपोर्शन इट इज़, सो इट इज़ कंटिन्यूड प्रपोर्शन बिकॉज बी रिपीटेड हियर एंड वी आर गिवन दैट इज ए बी सी आर ग्रेटर दैन 0. देन वी हैव टू शो दैट. सो इन दिस क्वेश्चन देर आर आई थिंक 3 एग्जाम्पल्स. सो वी गोइंग टू सी वन बाय वन. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू, यहाँ पे कोई नहीं मतलब यहाँ पे इंटू साइन है, b माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस सी स्क्वायर. तो हमें क्या करना है, हमें जो दिया है वो हम ले लेंगे, दैट इज ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी. तो ये हमने फाइंड आउट करके लिख दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज एल एच एस. तो मैंने एल एच एस ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी इन सेकेंड ब्रैकेट बी माइनस सी. तो ये जो छोटा ब्रैकेट है दैट इज देर आर ओनली 2 टर्म्स. तो ये क्या करेंगे, ये जो b है वो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, आफ्टर दैट माइनस सी हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, लाइक दिस वन 1 2 3.
तो पहले हम b को मल्टीप्लाई करते हैं, b से मल्टीप्लाई करते हैं. सो b इंटू a दैट इज ए बी, b इंटू b दैट इज b स्क्वायर. आफ्टर दैट b इंटू c बी सी, देन माइनस ए सी, then minus BC and minus C square. Just we are going to solve these LHS now. Now this BC is cancelled with this BC. So we have to write down the remaining terms. AB plus B square minus AC minus C square. तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है, दैट इज़ बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए सी. मतलब जहाँ पर भी बी स्क्वायर है हम उसको उठा के उसकी जगह पे ए सी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे बी स्क्वायर है तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया ए सी, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी. तो बी स्क्वायर हटा के हमने लिख दिया ए सी, ए माइनस ए सी एज इट इज़ माइनस सी स्क्वायर एज इट इज. तो ए सी क्या हुआ, कैंसिल हुआ. सो द रिमेनिंग टर्म्स आर ए बी माइनस सी स्क्वायर एंड दैट इज़ वी हैव टू सॉल्व. एंड आर एच एस इज सेम, दैट इज ए बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एच एस, एंड सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस. So this is the first example from this question number 5. Now see the second example. For all these three examples, this part is same. Now see the second example is a square plus b square in second bracket b square plus c square is equals to ab plus bc bracket square. तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है. तो first we are going to solve this product of these two brackets. So a square plus b square in second bracket b square plus c square. तो क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा. सो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर दैट इज बी रेज टू 4 एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर. नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर. ये बी रेज टू 4 हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस दिस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज एज इट इज. नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए सी. तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी. तो मैंने यहाँ पे ए सी लिख दिया और ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ वी गोइंग टू टेक द स्क्वायर ऑफ दिस ब्रैकेट. सो वी गेट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. तो 2 टाइम्स हमें ए स्क्वायर सी स्क्वायर मिला. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर ऑफ द LHS. नाउ वी गोइंग टू सॉल्व द RHS. RHS is AB plus BC ब्रैकेट स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट ओपन करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एंड इट्स डबल, सो डबल का 2 मैंने लिख दिया. द प्रोडक्ट में B 2 टाइम्स है तो B स्क्वायर AC एंड द स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म दैट इज B स्क्वायर C स्क्वायर. तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस इसमें से 2AC, 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया और AC को साइड में लिखा, और ये जो बी स्क्वायर है उसका वैल्यू हमने पुट डाउन किया. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज़ AC एंड दिस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज एज इट इज़. तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए दैट इज़ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC. नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर सी, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, AC डबल है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. तो हमें सेकेंड इक्वेशन जो मिला, तो हम अभी मैच करके देखते हैं कि फर्स्ट वाला हमारा क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये भी हमें सेम आंसर मिला. एंड सो LHS इक्वल्स टू RHS. नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल फ्रॉम द सेम क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. द एग्जाम्पल इज we have to prove that a square plus b square upon ab is equals to a plus c upon b. तो हमें क्या करना है, we going to solve the LHS first. So a square b square upon ab. Here we going to put down the value of b square. तो b square का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट डाउन किया. तो हमें मेंशन करना है दैट इज सिंस b square is equals to ac. तो a square plus ac upon ab. तो इसमें से हमने a कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट विल गेट a plus c upon ab. तो a एक गेट कैंसल, सो आंसर इज a plus c upon b. So that is nothing but the RHS, and so LHS equals to RHS. So here we finish the question number 5. Now see the question number 6. So find the mean proportional of x plus y upon x minus y, x square minus y square upon x square y square.
तो हमें इसका मीन प्रोपोर्शनल मतलब हमें मिडल टर्म इसका फाइंड आउट करना है. सो दीज आर द एक्सट्रीम टर्म्स. तो हम क्या करते हैं कि लेट ए इज़ द मीन प्रोपोर्शनल. इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो ए है, ऐसा हमने एज्यूम किया है. तो हम उसको कैसे लिखेंगे? दैट इज़ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कॉमा ए कॉमा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर. तो ये जो टर्म्स है वो हमें इस टाइप से हम लिख सकते हैं. तो ये फर्स्ट वाला टर्म, ये मिडल टर्म और ये लास्ट टर्म. तो हम कैसे लिखते हैं ये? इफ़ इट इज़ अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल मतलब ये तीनों नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. तो ये अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन ये. तो ये जो है मीन प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका स्क्वायर हम इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर लिखते हैं. तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो ये दोनों टर्म्स हमने ऐसे ही लिखे. वी गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ दिस वन. सो विच फॉर्मूला इज इट इज़? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी कैन राइट लाइक दिस वे, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी. तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो एक्स माइनस वाई कैंसिल विद दिस एक्स माइनस वाई. सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर 2 टाइम्स है ये अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो दिस इज द answer of the a square. Now we have to find out the value of a. So how we can find? So a is equals to taking the square root of both side. तो हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर रूट निकाल के हमें क्या मिला? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई. सो दिस इज द आंसर. So this is the mean proportional of these two numbers. So here is the end of this question as well as this practice set, and as well as here we end the chapter ratio and proportion. So in the next lecture we will going to see the new chapter. Thank you.